ऐतिहासिक शहर शर्म शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ऐसी हरकत हुई कि पूरा पाकिस्तान डूब के मर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अपनी तरफ खींचा, उनका मजाक उड़ाया। घबराए शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सैल्यूट भी किया। नौबत यहां तक आ गई कि पीछे खड़े ग्रीस के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर समेत सभी नेता मन में इतनी जोर जोर से हंसे कि आवाज भारत तक आई। ये सब कुछ देखकर पीएम मोदी भी खूब हंस रहे होंगे। दरअसल शर्म शेख में दुनिया के कई दिग्गज नेता इकट्ठा हुए और गाजा पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ट्रंप क्या है जी? ट्रंप को अब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रंप आएगा तो जब वो मुकर गया आजाद करवाने से या उसने नहीं करवाया तो आपने कहा क्या समझते हैं? हमारा ट्रंप से नहीं है। अगर ट्रंप को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते थे। देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रंप को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रंप जो है ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने कहा ट्रंप को हम क्या समझते हैं? ट्रंप अमेरिकी सदर हैं। नहीं ये लेने आप सवाल दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रंप को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लिखाई थी ट्रंप साहब से? बात कर रही हूं। असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया। और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देता है कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था। और ट्रंप साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे जैसी आए को तहरीक इंसाफ को कि बच्चा बच्चा ये बात जानता है। इंडिया is a great country with a very good friend of mine at the top, and Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. Salute you. मिस्र के निसार साहब, ये जिसे तारीखी अमन दस्तावेज कहा जा रहा है, क्या वाकई हकीकत में ये अमन लाएगी या एक आर्जी जंग बंदी आर्जी वादा साबित होगी? तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था? वाह वाह। तुमने बहलाना था और मैंने बहल जाना था। क्या बात। जितनी थोड़ी सी मैंने इंसानी तारीख या रिकॉर्डेड हिस्ट्री जितनी भी है, थोड़ी बहुत जो पढ़ी है, उसमें ताकत और कमजोरी की कहानी में नए बाब नहीं हुआ करते। नए बाब सिर्फ ताकत रकम करती है, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाकी नया बाब जो आपने हल्का सा उसमें इशारा दिया है, ज़रूरियात, तवक्कुआत, महदूदात, तकल्लुफ़ात, रसूमात, उनका एक सानवी सा रोल अपनी जगह पे होता है। ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये बिल्कुल एक हवाला हमारे दोस्तों में से किसी ने दिया, मेरे जहन से निकल गया है कि ग्लोबल ओपिनियन ये वो वगैरह, तो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा। सिंपल सी बात। कौन चाहेंगे? ताकतवर? ये जाने दो, एहतजाज वगैरह की तैयारी करो, मजम्मत वगैरह ये वो पैदावार है। कहा था कि मैं इस पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजता हूँ, वो लानती शख्स ये क्या कर चला गया? इस पार्लियामेंट, ये है इनकी तौकीर पार्लियामेंट। ये पाकिस्तान को भी धोखा दे रहे हैं, ये इस पार्लियामान को भी धोखा दे रहे हैं, ये सियासत की नफी कर रहे हैं। इनके रवैये देखें, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको पार्लियामेंट में रहने की गुंजाइश दी जाए, इजाजत दी जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये कंप्रोमाइज लोग हैं, ये वहां जाकर कोई और बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं, और यहाँ खड़े होकर और बात करते हैं। ये पाकिस्तान और इस पार्लियामेंट के ऊपर बदनमा धब्बा है। फिर आप भी करना तकरीर, आपके पास तो कहने को कुछ नहीं है, आप तो कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं होना चाहते क्योंकि उसे वहां पर फुदकने का बहुत मौका मिलेगा। छुटकू को ट्रंप के बिल्कुल पीछे खड़ा किया गया था, और वो इस मारे खड़ा किया गया था क्योंकि आज उस बार उन्होंने एक प्लानिंग करके आए थे कि ट्रंप शहबाज को बुलाएगा और शहबाज फिर ट्रंप की तारीफ करना शुरू करेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दे को लेकर जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड लेवल की किस तरीके से मजाक कर रही है, इस पाकिस्तान के चलते और दूसरे जोकर के चलते जो अटलांटिक के पार बैठा हुआ है। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों को लेकर किस रिस्मेंट से याद आया, ये अजीब सी पीस डील हुई है जहां पर हमास का भी कोई आदमी नहीं था और नेतन्याहू भी नहीं था। नेतन्याहू जी के जाना तय था। सीसी ने, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने उनको फोन करके इन्वाइट किया था। मैंने नाज़रीन ज़ाहिर सिंघानिया की तरह हमने भी शर्ट उतारी, देखा कि भाई कल तक यही टेलीविजन
यहां पर बैठे हुए बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े बड़े अकाबरीन, बहुत बड़े बड़े तजियाकार, ये तो कल हमें बताते थे कि इस मुल्क के अंदर एक सियासतदान है जो यहूदी लॉबी ने लाया हुआ है, यहूदी लॉबी ने इसके बच्चे पाले हैं, यहूदी लॉबी की बीवी इसकी बीवी रही है साबिका, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। कल परसों भी एक साफी बता रहा था कि उन्होंने बहुत तूफानी इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, और पैसा इसीलिए लगाएंगे कि हमने उसे तस्लीम करना था। तो वो बंदा तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसने जेल से तो कुछ नहीं किया, तो फिर ये किसकी लॉबी है, ये क्या हो रहा है? तो फिर मुझे पता चला कि भाई गजनी रहे। लेकिन ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चापलूसी और पाकिस्तान की बेइज्जती का अड्डा भी बन गई। लेकिन फाइजर के दिमाग को जिसने मोदी जी को यह राय दी कि इजिप्ट शर्म अल शेख जो पीस का ड्रामा होने जा रहा है उसमें आप ना जाइए, फजियत होगी। और वहां पर साथियों जो सीन देखने को मिले हैं, वाकई मोदी जी अगर जाते तो बहुत गलत मैसेज जाता, और विपक्ष को और इस देश में रहने वाले कम से कम 50-60 करोड़ आदमियों को जो इस देश की फजियत होती देखना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा एक हथियार मिल जाता इस देश और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वाकई साथियों ऐसा सीन था, एक प्रिंसिपल एनुअल डे पर भाषण दे रहा है और पीछे सारे टीचर्स हाथ बांधे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा सीन था, एक सीईओ भाषण दे रहा है और उसके सीनियर ऑफिसर्स हाथ बांधे पीछे खड़े हुए हैं जी हजूरी करने के लिए। क्या तमाशा, क्या कॉमेडी जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिली है। नेताओं को ऐसे नाम दिए जा रहे थे, ओ वेयर आर यू, ओ मिस्टर वाई वेयर आर यू, ओ मिस्टर जेड वेयर आर यू, ओ यू आर देयर, इस तरीके से। और नेता वर्ल्ड लीडर्स पीछे खड़े होकर साथियों तालियां बजा रहे। आज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन नाजरीन ऑन किया, वहां पर ब्रेकिंग न्यूज के फटे चले, और फटे चलने के बाद टीवी पर अनाउंसमेंट हुई, नाजरीन इकराम आपको बराह रास्त कार्रवाई दिखाते असेंबली की, नाजरीन इकराम तैयार हो जाए, ये देखेंगे। लेकिन आंखें नाजरीन फटे की फटी रह गई जब पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इजरायली असेंबली की लाइव कार्रवाई दिखा रहा था। वहां पर हमारे जो माई बाप हैं, ट्रंप साहब खड़े थे और सामने नेतन्याहू साहब बैठे हुए थे, उनकी लाइव कार्रवाई, लाइव प्रोसीडिंग्स, ट्रंप की लाइव तकरीर पाकिस्तान का नेशनल प्राइम टेलीविजन नाज़रीन दिखा रहा था। सबसे पहले नाज़रीन एक भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है गजनी। आप फिल्म वो जरूर जाकर देखें। गजनी फिल्म में जो गजनी होता है वो गुंडा होता है, लेकिन जो हीरो होता है वो आमिर खान होता है। अब जो गजनी होता है नाज़रीन एक दिन घेर घार कर आमिर खान के सर के ऊपर एक हथौड़ा मार देता है। अब गजनी का हथौड़ा लगने से जो आमिर खान सिंघानिया होता है उसकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो जता है। यानी एक मर्ज है कि जहां पर आपकी यादाश्त कुछ लम्हे के लिए चली जाती है, फिर आपको याद आती है। तो आमिर खान क्या करता है, सिंघानिया क्या करता है, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लिख देता है। इधर लिखता है गजनी, इधर लिखता है कल्पना, फिर वो शीशे में खुद को देखता है और फिर उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मुझे गुज़श्ता 20 से 22 घंटों के अंदर ये महसूस ये हो रहा है कि भाई किसी गजनी ने हमारे सर के ऊपर हथौड़ा मारा है और हम भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गए। हमारी भी याददाश्त गजनी की तरह, सिंघानिया की तरह, और हम सब सिंघानिया बन चुके हैं। 25 करोड़ आबादी नाज़रीन सिंघानिया है इस मुल्क के अंदर, जिन्हें समझ नहीं आ रही, जिनकी याददाश्त बार बार फ्लैश कर रही है कि यार ये क्या है, ये तो कल कुछ और था। मिसाल के शरीफ पीछे खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बयान देना शुरू कर दिया कि भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त इसके शीर्ष पर हैं। यहां पर ट्रंप का मतलब पीएम मोदी से है। ट्रंप ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे से रहेंगे। इतना बोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे मुड़े और शहबाज शरीफ से पूछा कि मैं सही बोल रहा हूं ना, ढंग से रहोगे ना। जवाब में शहबाज शरीफ ने वही अपनी सस्ती वाली हंसी दिखाई और कहा हाँ। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक शहबाज शरीफ को पीछे से आगे क्यों खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्र के गाजा पीस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस व्यवहार की जिसने पूरे सोशल मीडिया और मीडिया सर्किट में तहलका मचा दिया है। ये समिट जहां शांति की बात करने और युद्ध को रोकने के लिए बुलाया गया था, वहां शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इतनी भरपूर तारीफ की कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताया और कहा कि ट्रंप ने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में शांति स्थापित कर लाखों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को फिर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। शहबाज शरीफ के ये बयान सिर्फ प्रशंसा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर कराया उसका पूरा श्रेय भी दिया। ये दावा उन्होंने इतनी दृढ़ता से पेश किया कि वहां मौजूद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अपनी हैरानी छिपा नहीं पाईं। उनके चेहरे पर साफ देखने को मिला कि वे इस अत्यधिक चापलूसी से कितनी अचंभित है।
इस पूरे घटनाक्रम की विडंबना तब और बढ़ जाती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के सामने ही भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक महान देश है और उसका नेतृत्व शानदार है। ट्रंप ने मुस्कुराकर कहा, मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान अब साथ रहेंगे, है ना? ये सवाल शहबाज शरीफ के लिए एक ऐसा झटका था जिसने उनके चेहरे पर असहजता को साफ दिखा दिया।